हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लूप्स के कुछ अनकन्वेंशनल सिंटेक्स को देखेंगे, कुछ हैंड्स ऑन क्विज करेंगे और लूप्स के बारे में और भी सीखेंगे। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट लर्न प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच इन C++ के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। आज के कोड्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। ओके, लेट्स मूव टू JDoodle प्लेटफॉर्म जहां पे हम कुछ हैंड्स ऑन क्विज करेंगे। ओके, सी हियर ए स्मॉल प्रोग्राम। फॉर लूप का एक सिंपल सा ये प्रोग्राम है और होपफुली आप इसके सिंटेक्स जानते होंगे कि फॉर लूप में 3 पार्ट्स होते हैं। एक ये जिसको हम नॉर्मली इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, और ये दूसरा जिसमें कंडीशन होती है, और तीसरा नॉर्मली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। वर्क कैसे करता है कि इनिशियलाइजेशन मतलब ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगा, तो फॉर एग्जांपल i = 1 तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर ये लूप में एंटर होगा कि नहीं वो इस कंडीशन पर डिपेंड करता है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, फॉर एग्जांपल i अभी 1 है तो 1 = 10, कंडीशन इज ट्रू तो इट विल एंटर इनटू द लूप। लूप करने के बाद में आफ्टर सॉल्विंग कंप्लीटिंग ऑल द स्टेटमेंट बिटवीन दिस कर्ली ब्रैकेट एंड दिस कर्ली ब्रैकेट, then this increment will be done, right? And after this increment again it will be, this condition will be checked. If the condition is still true तो ये लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी, इस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये देखिए ये i starts from 1 and goes up to 10। तो अगर इसको हम रन करेंगे तो it will print values from 1 to 10। ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो i की वैल्यू 1, देन 2, 3, 4, 5। तो ये कन्वेंशनल यूज है फॉर स्टेटमेंट का। मैंने अपने इसी प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियोस में इसको काफी समझाया हुआ है। तो चलिए अब इसकी एक क्विज करते हैं जिसमें इसको हम अनकन्वेंशनली यूज करेंगे और उसको देखेंगे। ठीक है, पहली क्विज क्या क्विज है? ये इस फॉर स्टेटमेंट को देखिए। इसमें मैंने क्या किया है कि लुक हियर, इसमें मैंने ये जो 3 पार्ट्स होते हैं फॉर लूप के, इनिशियलाइजेशन एंड देन कंडीशन एंड देन जो भी यूजुअली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो इसमें मैंने इसको मिस कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। नो कंडीशन इज रिटन हियर, नो कंडीशन, दिस इज मिसिंग हियर, राइट? तो व्हाट इज माय क्विज कि आप इस लूप को डाइजेस्ट कीजिए। क्या है ये कि इनिशियलाइजेशन इज i = 1, देयर इज नो कंडीशन, एंड देन i++, और इसके बाद में लूप की बॉडी में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिख रखा है, दैट इज cout i। और क्विज ये है कि ये क्विज क्या होगा, ऑप्शन 1 सिंटेक्स एरर आएगी या इसकी i की वैल्यू को ये इनफाइनाइटली प्रिंट करेगा। तो व्हाट इज योर आंसर? सिंटेक्स एरर आएगी या i की वैल्यू इनफाइनाइटली प्रिंट करेगा। ठीक है, तो या तो आपका ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो मैं रन करता हूं इसको, तो यू कैन सी हियर कि ये क्या किया इसने कि इट इज प्रिंटिंग ना, i की वैल्यू इनफाइनाइटली प्रिंट कर रहा है। तो क्या लर्निंग हुई ये पहले वाले प्रोग्राम से, क्विज से हमारी लर्निंग ये हुई कि फॉर लूप में अगर हम कोई कंडीशन नहीं देते हैं तो क्या इंटरप्रिटेशन निकालता है अपना सिस्टम कि नो कंडीशन, राइट? नो कंडीशन मीन्स द कंडीशन इज ट्रू। तो आप कुछ भी नहीं लिखते यहां तो इसको ट्रू ट्रीट करता है, और अगर ये इनफाइनाइटली ट्रू है तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्विज, राइट? नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्विज। एंड सेकंड क्विज में हमने थोड़ा सा वेरिएशन किया है इस प्रोग्राम में। क्या वेरिएशन है यहाँ पे? एक मिनट में इसको क्लियर करता हूं। देखिए क्विज 2 में मैंने क्या किया कि कन्वेंशनली हम क्या करते हैं कि यहां पर इनिशियलाइजेशन, यहां पर कंडीशन और यहां पर इंक्रीमेंट, जैसे i++ है ना, या समटाइम्स वी राइट i-, ऐसे लिख लेते हैं इसको। तो ये नहीं लिखा हुआ है मैंने यहां पे। इसकी जगह पे क्या लिख दिया मैंने? तो एक cout स्टेटमेंट लिख दिया है और लूप की बॉडी में ये इंक्रीमेंट लिख दिया है। तो आपको क्या लगता है ये प्रोग्राम रन होगा? मतलब सिंटेक्स एरर आने वाली है, या ये 1, 2, 3, 4 प्रिंट करने वाला है, या 2, 3, 4 प्रिंट करने वाला है? बताइए, आप अपना आंसर सोचिए। इन द मीन टाइम वी एग्जीक्यूट इट और हम देखते हैं कि क्या रन होने वाला है। तो यहां पर अगर हम रिकॉल करें कि फॉर लूप कैसे रन होता है
तो क्या होता है इसमें कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन मतलब ये स्टेटमेंट एक ही बार रन होता है, राइट। तो ये इंट दैट इज i इक्वल्स 1 ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो इट विल एंटर इनटू द लूप। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियली 1 थी तो ये 2 हो जाएगी, ओके। अब इसके बाद में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सी आउट i। तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या थी 1, लेकिन अब ये कंडीशन ट्रू होने के कारण ये इंक्रीमेंट हो गई थी, तो इसकी प्रिंटिंग 2 से शुरू होगी, राइट। तो अब हमको ये डिसाइड करना है कि अगर ये सिंटैक्स एरर होगी तो कोई बात ही नहीं, प्रोग्राम रन नहीं होगा, और रन होगा तो क्या रन करेगा ये। तो मैं इसको रन करके देखता हूं। तो आपका ऑप्शन आपने इस बीच अगर चुना होगा ए बी सी में, तो आप देखिए कि क्या एग्जीक्यूट होता है ये। तो देखिए क्या प्रिंट कर रहा है ये 2 3 4 एंड 5, ओके। अब इसको हम एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो क्या हुआ यहां पर कि पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि कन्वेंशनली हम यहां पर लिखते हैं कि इनिशियलाइजेशन, कन्वेंशनली हम यहां कंडीशन डालते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, और कन्वेंशनली यहां पर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखते हैं, पर ऐसा कोई बंधन नहीं है। फॉर लूप में आप जो चाहे यहां पर लिख सकते हैं, जो चाहे यहां पर लिख सकते हैं, और जो चाहे आप यहां पर लिख सकते हैं, राइट। बट एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस क्या होगी कि ये स्टेटमेंट एक बार रन होगा, पहली बार, और ये लूप में एंटर होने से पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ये लूप की बॉडी रन होगी, और लूप की बॉडी रन होने के बाद में फिर ये स्टेटमेंट रन होगा। अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है तो वो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ जो लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनिशियल वैल्यू ऑफ i 1 थी, इसके बाद कंडीशन चेक हुई कि क्या i इज लेस देन 5, तो आंसर इज वेरी ट्रू कि बिल्कुल i की वैल्यू 1 है तो इट इज लेस देन 5। तो अब क्या हुआ कि i++ हो गया, प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ। तो i++ मतलब i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, तो i कितना हो चुका है 2। उसके बाद में ये स्टेटमेंट रन हुआ। तो पहली बार सी आउट पे कब आया, जब i की वैल्यू 2 थी। तो आपने देखा कि पहली बार हमने i को 2 प्रिंट कर दिया, राइट। अब i की वैल्यू 2 है, 2 इज ऑल्सो लेस देन 5, तो लूप के अंदर एंटर होगा। तो अब i कितना हो जाएगा, 2 के बाद में 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर सी आउट के कारण ये 3 प्रिंट हो जाएगा, राइट। फिर कंडीशन ट्रू है, फिर इंक्रीमेंट होगा, ऐसे ही चलता जाएगा कब तक कि जबकि i की वैल्यू लेस देन 5 है। लेस देन 5 मतलब क्या, 4 तक एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्विज आपको होपफुली समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब हम तीसरी क्विज की ओर मूव करते हैं। देखिए यहां पर मैंने, आप ऑब्जर्व कीजिए, ये जो फॉर लूप है आपका, इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि इसमें एक्चुअली इसकी बॉडी ही हटा दी है। ये फॉर लूप, जैसे ये फॉर लूप है, और फॉर लूप की बॉडी हम यूजुअली क्या करते हैं कि करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और ये सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, राइट। और यहां पर मैंने क्या कर दिया है कि वो फॉर लूप की बॉडी ही हटा दी है, सीधा एक फॉर स्टेटमेंट लिखा, ये इनिशियलाइजेशन, ये कंडीशन, और ये इंक्रीमेंट की बजाय मैंने यहाँ एक सी आउट डाल दिया, और इसकी बॉडी यहां से गायब कर दी। मतलब दिस फॉर लूप हैज गॉट नो बॉडी। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप एंटर्स इनटू बॉडी और उसको एग्जीक्यूट करता है। इफ लूप हैज नो बॉडी तो इट विल नॉट एग्जीक्यूट एनीथिंग विद इन दी बॉडी ऑफ द लूप, राइट। अब ये फॉर लूप आपको क्या लगता है कि ये सिंटेक्स एरर देगा? सिंटेक्स एरर देने का मतलब क्या है कि रन ही नहीं होगा, कुछ कंपाइलेशन में एरर आ जाएगी, या ये 1 2 3 4 प्रिंट करेगा, या ये 2 3 4 करेगा। तो आप इसको जितनी देर में मैंने डिस्कशन किया आपने कुछ सोचा होगा, तो क्या लगता है आपको, ये सिंटेक्स एरर देने वाला है, या ये i की वैल्यू 1 2 3 4 प्रिंट करने वाला है, या ये वैल्यू 2 3 4 प्रिंट करने वाला है? ये आपको देखना है, राइट। तो आप भी सोच रहे होंगे और मैं इसको थोड़ा समझाने की आपको कोशिश करता हूं। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, ये इनिशियलाइजेशन है, तो i की वैल्यू 1, ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, तो इनिशियली तो i इक्वल्स 1 हो गया, राइट। अब ये लूप ने चेक किया कि i की वैल्यू क्या लेस देन 5 है, तो आंसर इज ट्रू क्योंकि i की वैल्यू 1 है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो इसको लूप की बॉडी के अंदर जाना था और उसको एग्जीक्यूट करना था, बट दिस लूप हैज गॉट नो बॉडी, तो उसने कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया, और उसके बाद वो इस स्टेटमेंट को करने आया। तो इस स्टेटमेंट में अभी i की वैल्यू क्या है 1, तो डेफिनेटली 1 प्रिंट हो जाएगा, ओके। और इसके बाद में i++ भी करना है उसको, मतलब इंक्रीमेंट करना है। अब i की वैल्यू 2 हो गई। नाउ इट इज चेकिंग द कंडीशन 2 इज ऑल्सो लेस देन 5, it is again executing the body of the loop, but there is no body of the loop present here, तो straight it goes and executes this statement again, है ना। तो ये इस तरह से लूप एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, और इसका जो आंसर आएगा ये बी ऑप्शन इसमें ट्रू होना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो लेट अस एग्जीक्यूट दिस। तो अब देखिए द आंसर इज 1 2 3 4। इस क्विज से हमको क्या लर्निंग मिली कि अगर फॉर लूप की बॉडी नहीं भी है
देन ऑल्सो देर इज नो सिंटेक्स एरर। और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जो हमने फॉर लूप सीखा है उसी तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होगा। और पिछली क्विज में हमने ये सीखा था कि लूप की बॉडी में यूजुअली हम इस तरह से लिखते हैं कि कोई इनिशियली i = 1, पर ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ आप C++ का कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर भी C++ का कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं और यहाँ पर भी C++ का कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओके, सो वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्विज, एंड नेक्स्ट क्विज इज व्हाट, ये देखिए, ये क्विज 4 है। दिस ऑल्सो लुक्स वेरी फनी फॉर स्टेटमेंट। तो यहां पर मैंने क्या किया है कि जो कन्वेंशनल सिंटेक्स थी फॉर लूप की, जैसे फॉर को हम यूजुअली कैसे लिख देते हैं कि फॉर एंड समथिंग लाइक i = 1 एंड देन सम कंडीशन लाइक i < समथिंग 5 और सो, और i++, इस तरह से लिखते हैं। मतलब जो फॉर लूप है उसके अंदर 3 चीजें लिखते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। मैंने क्या किया है कि इस फॉर लूप में सिंपली पहली वाली कोई कंडीशन नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा और सेमीकोलन दे दिया, फिर कुछ नहीं लिखा, फिर सेमीकोलन दे दिया, और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और लूप की बॉडी ये है, इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट तक। तो मतलब ये फॉर लूप कैसा है कि इसमें जो 3 पार्ट्स इसके लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, तीनों मिसिंग है। तो दिस ऑल्सो लुक्स वेरी ऑड देखने से। तो इसमें भी वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या करने वाला है ये सिंटेक्स एरर देने वाला है, या ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा या ये जो लूप की बॉडी में हेलो लिखा है, हेलो, इसको इनफाइनाइटली प्रिंट करेगा, ये आपको बताना है। ओके, तो क्या आपका आंसर है? इज इट सिंटेक्स एरर, या ये लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, या ये लूप इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट होता रहेगा? तो आपने पहली क्विज में सीखा था कि इफ देयर इज नो कंडीशन, ओके, इफ देयर इज नो कंडीशन देन इट इज इनफाइनाइट लूप। ओके, और आपको लिबर्टी थी कि इस फॉर में आप कोई C++ का कोई स्टेटमेंट यहां लिख सकते थे। आपने नहीं लिखा, आपकी चॉइस है, राइट। ये अगर लिखते तो एक बार एग्जीक्यूट होता। यहां आपको कंडीशन चेक करनी थी, लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगर लिखते तो वो लूप एंटर होने से पहले जरूर एग्जीक्यूट होती, और फिर आप अगर इंक्रीमेंट करते तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद वो रन होता। तो आपने यहां भी कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं, तो एक बार भी रन नहीं होगा। यहां कुछ नहीं लिखा, जब आप कुछ नहीं लिखते हो तो इनफाइनाइट लूप हो जाता है, और यहां कुछ नहीं लिखा तो कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एक्चुअली यहां कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, और ये इनफाइनाइट लूप है। और इस इनफाइनाइट लूप में आप क्या लिख रहे हैं बॉडी में कि सी आउट हेलो एंड अ न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब हेलो, लूप एग्जीक्यूट हुआ, फिर से हेलो, फिर से हेलो। तो एक्चुअली क्या करने वाला है, ये इनफाइनाइटली हेलो प्रिंट करने वाला है। तो इसको रन कीजिए, तो यू कैन ऑब्जर्व हियर कि ये इनफाइनाइटली इट इज प्रिंटिंग हेलो हेलो हेलो, इट इज प्रिंटिंग इनफाइनाइटली। तो ये भी एक फॉर लूप है, थोड़ा अनकन्वेंशनल है, वियर्ड दिखता है, लेकिन रन होता है, राइट। तो आपने सीखा कि फॉर लूप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लूप की बॉडी में सिंपली 2 बार सेमीकोलन, मतलब नथिंग इन द फर्स्ट प्लेस, नथिंग इन द सेकंड प्लेस, नथिंग इन द थर्ड प्लेस, बट देयर इज अ कंप्लीट बॉडी। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इनफाइनाइट लूप्स। ओके, सो नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्विज, एंड नेक्स्ट क्विज वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वन। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ ये व्हाइल लूप यहाँ पर यूज किया है मैंने। आपको पता होगा कि व्हाइल कैसे एग्जीक्यूट होता है, कि आप यूजुअली व्हाइल को कैसे लिखते हैं कि आप जैसे मैं यहाँ लिखूं तो दिस इज व्हाइल, राइट। और यहाँ पे आप कोई कंडीशन समथिंग लाइक जैसे i < 5 है ना, ये लिख सकते हैं आप, i > 5, i < j, इस तरह से कुछ भी लिखते हैं। फिर लूप की बॉडी ये होती है करली ब्रैकेट के बीच में। यहाँ आप जितने भी C++ के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट लिखते हैं वो कब तक एग्जीक्यूट होते रहते हैं, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है। ओके, तो ये व्हाइल लूप होता है। और व्हाइल लूप भी आप पहले से होपफुली जानते होंगे, नहीं तो मेरी इस प्लेलिस्ट में मैंने कुछ वीडियोस में व्हाइल लूप को भी समझाया है। तो यहाँ पर मैंने क्या चेंज किया है कि आपने देखा कि यहाँ कंडीशन, एक प्रॉपर तरीके से कंडीशन लिखने की बजाय मैंने 0 लिख दिया। तो अब ये 0 का मतलब क्या होता है, तो अगर आपको आंसर पता है तो आप जानते होंगे कि 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, फॉल्स होता है। ओके, तो एक्चुअली अगर इसका मतलब फॉल्स होता है तो इसका मतलब ये सिंटेक्स एरर तो नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं रहा। ओके, ऑप्शन सिंटेक्स एरर देगा, बिल्कुल नहीं देगा। और प्रिंट्स हेलो इनफाइनाइटली या प्रिंट्स नथिंग, तो योर आंसर शुड बी सी, नथिंग। क्यों? क्योंकि ये शुरू से ही फॉल्स है। 0 मीन्स व्हाट, फॉल्स। ओके, तो ये एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा ये लूप, और आपका सी आंसर सही होना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये ब्लैक एरिया में आप देखिए नथिंग इज बीइंग प्रिंटेड। ओके,
नो आउटपुट हियर, नो आउटपुट. ओके, सो नो आउटपुट मीन्स सिंस दिस इज, आपकी कंडीशन बिल्कुल शुरुआत से ही फॉल्स है. 0 मीन्स फॉल्स. तो आपकी लर्निंग क्या हुई इसको इससे कि 0 मीन्स फॉल्स. इसके कुछ वेरिएशंस देखते हैं. देखिए, इफ 0 मीन्स फॉल्स देन व्हाट इज ट्रू? 1 मीन्स ट्रू. 1 मीन्स ट्रू. तो अब मैं क्या करूं कि ये 0 हटा के यहां पे 1 लिख देता हूं. 1. तो दिस कंडीशन इज इनफाइनाइटली ट्रू. तो क्या आउटपुट आएगा? हेलो हेलो हेलो. इट विल कीप प्रिंटिंग इट मेनी टाइम्स. इसको मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं और आउटपुट देखते हैं इसका. तो देखिए, इट इज प्रिंटिंग हेलो 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 इनफाइनाइटली. तो व्हाट इज द लर्निंग ऑफ दिस क्विज? लर्निंग ऑफ दिस क्विज इज कि 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू. अगर आप किसी भी कंडीशन में, फॉर लूप में या वाइल लूप में, जहां आपको कंडीशन लिखना है वहां 0 लिखेंगे तो दिस मीन्स फॉल्स. ओके, एंड 1 ऑलवेज मीन्स ट्रू. ठीक है, ये भी शायद आपको पता होगा. अब देखिए, इसमें कुछ वियर्ड फिर से कुछ करने की कोशिश करते हैं. इसको मैं 1 नहीं लिखता हूं, यहां पे मैं 100 लिख देता हूं. नाउ व्हाट इज दिस? 100. राइट. तो मोर लर्निंग फ्रॉम दिस क्विज इज कि ये ट्रू. तो 1 is treated as true in C++. 100 also is treated as true. -20 is also treated as true. Everything is true. Any positive number, negative number is true, and anything like 0 is false. तो मैं इसको 100 भी रन करूंगा, ओके, तो भी ये ट्रू ट्रीट होगा. So 100 means true, means if I execute this, it prints hello infinite number of times. Okay, and if I make it suppose -100, yeah, suppose y -100, -1100, anything, any number, it is positive or negative, it is treated as true. So it becomes infinite loop. So this is the learning here, and you can see it is printing infinite number of the times, right? Other than 0 is true and 0 is false. तो ये हमारी इतनी मैंने यहाँ पर 5 क्विज आपको करके दिखाई. तो इससे आपको कुछ इनसाइट्स लूप्स के अंदर मिले होंगे और कुछ लर्निंग होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग.